बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दिलचस्प कुरान करीम की रोशनी में वाक़या और हकीकत पर मबनी एक बात सुनाने लगा हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम बुरहान रशीद में सूरह बकरा में और आयत नंबर 261 में 261 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो अल्लाह की राह में अपना माल देते हैं, अल्लाह फरमाता है इन लोगों की मिसाल उसकी तरह है जो कमसल हब्बतिन अम्बतत, एक गंदुम के खोशिया और उस खोशे की तादाद 7 है। अल्लाह फरमाते हैं सबअ सनाबिल, 7 उन खोशों की तादाद 7 है और हर खोशे के अंदर एक बाली है और हर बाली के अंदर 100 दाने अल्लाह ताला उगा देता है। तो आज हम विलेज में खड़े हुए थे तो कुदरत की ये बात का नज़ारा प्रैक्टिकल हमने देखना था, तो जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और हमने प्रैक्टिकल देखना चाहा कि अल्लाह ताला जो 1400 साल पहले हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कुरान करीम को नाजिल फरमाया और उसमें जितने अहकामात फरमाए हैं, उनको आज उनमें से एक हुक्म को आज मैंने चाहा। वैसे तो सारे के सारे अहकामात अल्लाह ताला के हक पर और सच पर मबनी होते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई भी शक और तरद्दुद का किसी किस्म का कोई एक ज़रा बराबर भी शक और तरद्दुद नहीं आ सकता। तो प्रैक्टिकल हमने देखना चाहा कि जो गंदुम है अल्लाह ताला की दिया हुआ एक रिज़्क है, ये गंदुम, इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दी है कि एक इंसान जब गंदुम का एक दाना अपनी ज़मीन में डालता है तो उस ज़मीन से एक दाने के बदले में अल्लाह ताला 7 खोशे निकालता है। एक दाने के बदले में 7 खोशे निकालता है और उन 7 खोशों में से कुछ बालियाँ होती हैं। वो 7 खोशों में से कुछ बालियाँ होती हैं और वो बालियाँ ये हैं, ये देखिएगा, ये एक बाली है, ये एक बाली है और 7 खोशे हैं। यानी यहाँ पर तादाद अल्लाह ताला ने 7 मिनिमम फरमाया है। इससे ज़्यादा भी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से एक ही खोशे के अंदर 7 बालियों से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ये बालियाँ हैं और इन बालियों के अंदर फिर दाने हैं। अल्लाह फरमाता है इस एक बाली के अंदर 100 दाने में डाल देता हूँ। अब देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, जब इंसान अपनी गंदुम की एक बोरी इस ज़मीन में डालता है और ज़मीन में जब एक दाना किसी ज़मीन की जगह पर गिरता है तो अल्लाह ताला उस एक दाने को यानी कि 100 दाने बना देता है और 100 से भी ज़्यादा अल्लाह ताला फरमाता है 700 दानों तक मैं इसको बढ़ा देता हूँ। और मेरा अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युदाइफ़ु, अल्लाह इससे भी ज़्यादा दे देता है जिसको चाहता है। यानी इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला की राह में जो इंसान कुछ देता है उसको अल्लाह ताला मज़ीद बढ़ा के देता है। हमारी जहन के मुताबिक, हमारे माइंड के मुताबिक और हमारे पास जो कैलकुलेटर है उसके मुताबिक जब हम एक चीज़ को हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 पैसे हैं, तो उन 100 रुपीज़ में से अगर 1 रुपया निकाल दें तो 99 रुपीज़ बाकी बचते हैं, यानी उसमें कमी हो जाती है। लेकिन इस्लाम ये कहता है जब तुम 100 में से अल्लाह ताला की बारगाह में 1 रुपया दोगे तो इसको 700 गुना तक अल्लाह ताला ज़्यादा बढ़ा देता है और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये गंदुम है, इस गंदुम की हकीकत भी यही है
हमारी एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि फी एकड़ से अगर एक बाली से 100 दाने निकलते हैं, तो अगर 1 एकड़ में एवरेज लगाई जाए तो 162 मन गंदम 1 एकड़ से निकलेगी। 162 मन गंदम 1 एकड़ से निकलेगी। अगर सबसे बेहतरीन पानी मिलता है आपकी गंदम को, अगर आप अच्छी तरह मेहनत करते हैं, अगर अल्लाह ताला की बारगाह में सदक़ात और फित्र और उश्र देते रहते हैं और अल्लाह आप पे राज़ी है, तो अल्लाह फरमाता है 100 दाने नहीं बल्कि 700 दाने मैं बढ़ा देता हूँ। यानी एक बाली के अंदर 700 दाने अल्लाह ताला बढ़ा देता है। ये 700 दाने अल्लाह ताला उस वक्त इंसान को देता है जब इंसान का मन पाक होता है, जब इंसान अपनी लाइफ में अपने अल्लाह को राज़ी रखता है, जैसे अल्लाह का हुक्म होता है उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके इस रिस्क में एक बढ़ोतरी कर देता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफा फरमा देता है। तो यही मिसाल है इस गंदम की आजकल के हालात के मुताबिक। जैसा कि हमारी गंदम, ये देखिएगा, ये गंदम ये नीचे गिर चुकी है, ये हवा की वजह से देखिएगा ये गंदम नीचे गिर चुकी है। इसका एक नुकसान है, अगर बारिश आती है, हवा आती है, आंधी आती है, तो ये गंदम ज़मीन पर गिर जाएगी, जिसको काटने में बहुत मुश्किल होगी। और काटेंगे जब ये धूप ज़्यादा पड़ेगी, इसकी बालियाँ जो हैं, इसके जो सिट्टे हैं, इसकी बालियाँ ज़्यादा पकने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाएगी। लिहाजा जब ज़मीन पर दाने गिरते हैं तो उनको उठाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अल्लाह को राज़ी रखें, अगर हम अल्लाह के मुताबिक जैसे ही हमें गंदम मैसर आती है इसका उशुर निकालें, अल्लाह ताला का हक अल्लाह ताला को दे दें, उसके गरीब बंदू को दे दें, उसके यतीम बंदू को दे दें, उसके मिस्कीन बंदू को दे दें इसमें से हिस्सा, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। यानी इसकी मिसाल, यही छोटी सी मिसाल आप ले लें कि हमने गंदम का एक दाना इस ज़मीन में डाला था, एक दाने के बदले में अल्लाह ताला ने फिर हमें 700 दाने दे दिए। अल्लाह ताला ने 700 दाने दे दिए। तो आपने करना यह है कि 700 दानों में से अगर 2 दाने एक बाली से निकाल लें और पूरे एकड़ में से, पूरी प्रॉपर्टी में से, पूरी गंदम में से अगर 2-2 दाने निकालते जाएं, वो अल्लाह की राह में दे दें, बाकी जितने भी दाने बचते हैं वो अपने घर में रखें, तो अल्लाह ताला आप पर खुश होता है। अगर वही 2 दाने किसी गरीब को नहीं देते, अल्लाह का हक नहीं निकालते, तो फिर अल्लाह ताला वो 100 दाने, एक के बदले में 100 दाने जो देता है, अल्लाह ताला उसको भी जब्त फरमा लेता है। अल्लाह ताला की फिर नाराज़गियाँ आ जाती हैं, फिर आंधी आ जाती है, फिर बारिशें आ जाती हैं, फिर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बहुत कमी हो जाती है। तो मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए, आजकल जैसे कोरोना वायरस के हालात चल रहे हैं और लोग घरों में बंद हो चुके हैं, अपने बिजनेस और कारोबार से और अपनी मजदूरी से, अपनी दिहाड़ी से बिल्कुल वो फारिग हो चुके हैं, तो आज हमें चाहिए कि जिनके पास इस्तिताअत है, जिनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उनको चाहिए कि वो उन लोगों को जाकर अपने सदक़ात, अपने फितराने और अपनी नाफिला सदक़ात उन लोगों को जाकर दें, उन लोगों की हेल्प और ताउन करें। उनके सदक़े से अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें देगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हमें और हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क के हलाल में बरकतें नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।